अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है माशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपने उम्मीद काफ़ी है कि सलाम का जवाब दिया होगा। अगर आप मेरी वीडियोस रोज़ाना देखते रहते हैं तो फिर शायद ये वीडियो आपके लिए है, शायद कुछ बेहतर या मुफीद साबित हो। अगर आप मेरी वीडियोस नहीं देखते रहते या आपने मेरी वीडियोस कभी नहीं देखे तो दिली तौर पे ये मेरा मशवरा है कि आप ये वीडियो स्किप कर दें। आपको इस वीडियो में शायद कोई बात समझ ना आए और इसे आप बेफ़ायदा समझेगा और कमेंट करेंगे यार वीडियो बेफ़ायदा है। फिर जो देखने वाले बंदे होते हैं वो शायद यही समझते हैं यार आपकी वीडियोस बेहतर ये नहीं है, बेफ़ायदा है, बेहतर नहीं है। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ आपको कि आप ये वीडियो स्किप कर दें, हटा दें। आपको और वीडियो देख लीजिए, मुझसे अच्छे तरीके से लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंटेंट अच्छा मौजूद है, डेटा है, तो वही देख लीजिए। अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं तो फिर भी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ, है ना, मेरे लिए ज़रूरी है, मशवरा है। बस ये समझ लीजिए कि आज गपशप करना है। देखें, असल में जैसे भी मैंने जो कंटेंट अभी कुछ हफ्तों से मैं अपलोड कर रहा हूँ ज़ुहूर महदी के बारे में, और लोगों को ख्याल है कि आजकल जो फितने चल रहे हैं इन फितनों से आगाह कर रहे हैं। इसमें ये है, जो बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि ये बातें नई, शायद आपने किसी और से सुन ली। असल मसला ये होता है, बंदा जब कोई बात सुनता है जो पहली बात ज़हन में आती है वो ये है कि ये बंदा कैसा है, ये हमसे क्या शेयर करना चाहता है, ये वीडियो हमें दिखाने का मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहता है ये वीडियो दिखाना, इग़राज़ और मकासद क्या है। तो बंदे के ज़हन में फ़ौरन पाकिस्तान में यही आ जाता है कि आखिर ये बंदा पत्नी देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है, बातिल फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखता है, गुमराह है, सही है, सिरात मुस्तक़ीम पे है। कई सवाल आते हैं, मैं खुद भी ये सोचता हूँ। असल बात ये है, तो जब भी ज़ुहूर महदी के बारे में वीडियो अपलोड करना होता है तो जो न्यू लोग आते हैं उसमें मेरी आदत ये है कि वीडियो शायद अब 40 मिनट की जो वीडियो हो या आधे घंटे की वीडियो हो, अब हर कोई उस वीडियो को शुरू में प्ले करके आगे तक नहीं जाता। तो जो 30 मिनट की वीडियो होती है, जो 40 मिनट की वीडियो होती है, उसके लिए पहले लोगों का जहन बनाना पड़ता है कि आप ये वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे क्या शेयर करने जा रहा हूँ ये मैं पहले बता देता हूँ। अब 40 मिनट की वीडियो है तो उसको शॉर्ट मुख्तसर अल्फाजों में आपके सामने बयान करने के लिए 5 मिनट तो ज़रूरी होता है। फिर भी मैं 3 मिनट में ये सब कुछ बता देता हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे या नहीं, फिर आप ताकि 3 मिनट में फैसला कर लें कि ये 40 मिनट ज़ाय होने से आपके बच जाए। इसलिए तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही है, जो शुरू में बात करता हूँ ना, तो आपको उस वीडियो के इग़राज़ मकसद पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो फिर लोग वो करते हैं यार आप काम की बात करें, पहले से बात शुरू कर दिया करें, अपनी बात करते हैं, बड़ा टाइम ले जाते हैं। तो यही वजह है ये मैं वीडियो एडवांस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोशिश भी आइंदा फिर बात जहाँ से आ जाए तो शुरू कर दो। ये वीडियो मैं इसलिए भी पहले शुरू कर रहा हूँ, जो बातें वहाँ आइंदा मैं वीडियो में करूँगा तो इस वीडियो में ही आ जाए। ये जो पुरफितन ज़माना चल रहा है आजकल, इससे आप हर चीज़ से लम्हा बलम्हा वाकिफ़ हैं, आपको हर चीज़ के बारे में इल्म है। यानी आप सॉन्ग अच्छे देख रहे हैं, तकरीर बयानात भी अच्छे देख रहे हैं, बहुत कुछ आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोग अच्छे तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं हर मामले में, हर चीज़ के बारे में। मगर मेरा ख्याल है जो ज़ुहूर महदी और क़ुर्ब क़यामत के जो अलामात हैं, इस बारे में लोग आपको कम आगाह कर रहे हैं। अब आप कहेंगे बहुत सारे मौलवी हजरात हमने सुने हैं, वीडियोज़ भी बहुत कुछ हमने देखा हुआ है, उसमें तो देखें जो जय्यद उलमाए किराम हैं वो इस मौजू पे गुफ्तगू कम करते हैं, ये बात तो मेरी इत्तेफाक है, आपने भी देखा होगा। आप बड़े आपने सर्च किया होगा अपने उलमा को, बरेलवी जो संजीदा उलमा हैं, मकातिब फ़िक्र या इसी तरह जो देवबंदियों के बड़े उलमा हैं, तो अपने मसलक के बड़े संजीदा लोग जो हैं, अकाबरीन जो हैं, उनके जो सादा लोग उन्होंने सर्च किया है कि बड़े लोगों की बातें सुने। इस मौजू पे वो इस तफसील पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरी नहीं समझते। जो अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं, वो ये समझते हैं कि भाई हमें इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है,
جب قیامت آ جائے گی، قیامت تو ابھی نہیں ظاہر ہے، جب تک مسلمانوں کی قیامت نہیں ہے، یہ ظہور مہدی، جب مہدی ظاہر ہو جائیں گے ہم ان کے ساتھ چلے جائیں گے، بس یہ ہو جائے گا۔ اور اب الحمدللہ ہم یقین رکھتے ہیں وہ آئیں گے، ضرور آئیں گے، ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ تو روز روشن کی طرح یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا، ہم ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کی ضرورت ہے کہ ہم پہلے واقف ہیں۔ نیک لوگ اس چیز سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں رکھتے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہ تو قیامت کی ان کے لیے خوف ہے، قیامت میں یعنی آخرت میں ظاہر ہے انہیں جب پہلے سے ہی پتہ ہے ہمارے لیے کوئی ٹینشن کوئی خوف نہیں ہے، تو وہ آج کیوں ٹینشن لے دنیا میں؟ اصل میں خوف مجھے اور آپ کو ہے کہ حالات کیسے چل رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو پر فتن زمانہ ہے، اس میں یہ خطرات ہمیں لاحق ہیں، ہم بڑے ڈرتے ہیں بڑے خوف سے، یار یہ فتنہ کہیں ہمیں گھیر نہ لے، اس فتنے میں ہم کہیں پھنس نہ جائیں، اس فتنے میں ہمارا کیا ہونے جا رہا ہے، ہم اس فتنے سے کیسے بچیں۔ یہ مجھے اور آپ کو ڈر ہے۔ علماء تو بڑی ذمہ ہے، وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم الحمدللہ صراط مستقیم کے اوپر چل رہے ہیں۔ یعنی دیوبندی جو بڑے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں ہم سیدھے راستے کے اوپر ہیں، ہمیں کیا ٹینشن۔ جو بریلوی ہیں وہ بھی تو یہی سوچتے ہیں ہم سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں، ہمیں کیا ٹینشن فتنوں سے۔ اور اسی طرح اہل حدیث کے بھی جو علماء ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم چل رہے ہیں تو ہمیں کیا، ہاں جو لوگ ہماری بات سنیں گے ہم انہیں سیدھے راستے پہ لے آئیں گے، بس۔ تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو خوف ہے، ٹینشن ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے جو میرے جیسے لوگ ہیں وہ اس موضوع پہ دلچسپی رکھتے ہیں، جو بڑے سنجیدہ قسم کے علماء ہیں وہ اس چیز پہ دلچسپی بھی نہیں رکھتے۔ ہاں اتنا ہے، جیسے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمان حافظ اللہ تعالیٰ، یا مفتی منیب الرحمان صاحب، یا بڑے جو بھی علماء ہیں، فلسطین کے بارے میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں ظہور مہدی ہو جائے، اللہ کسی مسیحا کو بھیجتے ہیں رہنمائی کے لیے۔ جو آج کل کے جو لیڈر ہیں ان میں ہم کچھ نہیں دیکھ رہے، ان کی آواز نہیں اٹھا رہے، تو یہ ضرور ہے، مگر اس میں تفصیل تو نہیں ہے، پھر بھی وہ تفصیل سے حالات حاضرہ میں بات تفصیل سے کر بھی نہیں سکتے، آپ کو پتہ ہے آپ واقعی۔ تو اس لیے میں انشاءاللہ کوشش یہی کرتے رہتا ہوں، فتنوں کے بارے میں بات کروں، آپ کو فتنوں سے آگاہ کروں، جو بہت بڑے فتنے ہیں۔ تو اگر آپ کی دلچسپی ہے تو پھر آپ ویڈیو دیکھ لیا کریں۔ تو اس حوالے سے میں ویڈیو ریکارڈ کرتا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جب بھی میں گفتگو کروں، آگے جب ویڈیو ریکارڈ کروں تو بات پوائنٹ پہ ہی شروع کروں، تو ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو۔ تو یہ ویڈیو میں نے ضرور سمجھا ہے، تو شیئر کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، لائک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہاں چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نیٹ سے جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک آسانی پہنچ جائے، یہ آپ کی مرضی ہے، تاکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو ظاہر ہے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی، اگر یہ مناسب سمجھے تو، نہیں تو پھر نو پرابلم۔ یہ ایک مختصر میسج ہے آج کے لیے، پھر اللہ حافظ۔